जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत और मेहनत से आप लोग अपने ड्रीम के लिए लगे हुए, पूरा एनर्जी झोंकना है इस बार, याद रखिएगा। और आज जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उससे पहले बहुत लोग जो मुझे पहली बार, अगर आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हो और अगर आपको बनना है दरोगा, सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप भटकोगे, क्योंकि लोगों का काम है भटकाना। जो भी चीज मैं यहां बता रहा हूं वो मोस्ट ऑथेंटिक नहीं, आपको इस योर सिलेक्शन देने के लिए वही बातें मैं यहां रखता हूं। तो सबसे पहले बेल आइकन भी आप जरूर दबाना अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया इस चैनल को। सबसे पहले इस बार अगर आपको चूकना नहीं है, ठीक है, देखिए जहां भी आप पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ना आपको है। सिलेक्शन अगर आपका कोई करवा सकता है तो आप खुद हो, बस आपको रास्ता पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इस रास्ते पे चलना है, अगर मैं इस रास्ते पे चलता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरिट बनाना है, ठीक है, जो कि आप अभी अपने दिमाग में ये चीज नहीं डालते होगे, ठीक है, इस एग्जाम में मैं बैठा हूं, दो बार मैं निकाला हूं, ठीक है, तभी ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, अगर आपको दरोगा बनना है, ठीक है, और अगर आप जनरल में आते हो और अगर आप बीसी में आते हो, ध्यान से समझ लेना, ठीक है, और जो उनके रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए भी वैलिड है, पर जो जनरल और बीसी में आते हैं, स्पेशली बॉयज का मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका मैथ्स कमजोर है, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग कमजोर है, प्लीज अभी से आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो आप 80+ स्कोर नहीं कर पाओगे। मैं मेंस का बात कर रहा हूं। और अगर आप 80+ स्कोर नहीं करते हो, आप ये समझ लो कि आपका बहुत कम चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो जहां भी आप पढ़ते हो, ठीक है, वो क्या पढ़ा रहे हैं उस पर आपको नहीं सोचना, आप अपना थोड़ा एफर्ट खुद डालिए। आप देखो, ठीक है, कि अगर मेरिट बनता है तो आखिर किस चीज से बनता है। देखिए, प्री में 80+ लाना हो सकता है कि डिफिकल्ट हो, ठीक है, बट मेंस में लाना इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि मेंस में जो आपका 20 से 25 क्वेश्चन तक मैथ्स एंड रीजनिंग आता है। तो अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत दूर हो रेस में, ठीक है, क्योंकि आप ये देखो, अभी सब लोग क्या कर रहे हैं कि प्री का दिमाग में रखे कि मुझे प्री निकालना है, प्री निकालना है, ठीक है, बट जो फाइनल जो मेरिट बनेगा वो आपका बनेगा मैथ्स एंड रीजनिंग पे, क्योंकि मैथ्स में 20 से 22 क्वेश्चंस आने वाला है और वही डिसाइड करेगा कि जो फाइनल जो ये स्टार है आखिर किसके कंधे पे लगने वाला है। और इसी में क्या होता है, जो एसएससी वाले हैं अगर वो प्री निकाल लेते हैं तो मेंस में उनका श्योर है कि हो ही जाता है। हमने इंटरव्यू भी डाल रखा है कि बहुत लोग जिनका एसएससी नहीं हुआ है वो अभी दरोगा 2213 वाला भी और 2400 वाला में भी बन के बैठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा कर लिया। अगर आप हमसे जुड़े हुए, हमने अपना ऐप पे पूरा का पूरा हमने मैथ्स रीजनिंग अलग से डाला है, आप हर दिन वहां से प्रैक्टिस कीजिए। और आप कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, एक और चीज जो बहुत लोग, आप कहीं भी कोचिंग वाले नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, आपको जो मैथ्स है खुद से लेके चलना है। आप देखो 1 से 2 महीने में आप सडनली अपना मैथ्स एकदम स्ट्रांग नहीं कर लोगे, और जब पेपर में बैठोगे 20 से 25 क्वेश्चन आपका मैथ्स का अगर इजीएस्ट क्वेश्चन भी आएगा, और अगर आपने मैथ्स पहले सॉल्व नहीं करके रखा है, मैथ्स एंड रीजनिंग आपने सॉल्व नहीं करके रखा है, मेंस में नंबर नहीं उठा पाओगे। तो अभी से ही मैथ्स एंड रीजनिंग पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि आप ये एग्जाम सिर्फ प्री निकालने के लिए नहीं दे रहे हो, आपका जो फाइनल है, ठीक है, फाइनल जो एम है कि आपको ये 2 स्टार आपके कांधे पे लगाना है, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग को अभी से साथ में लेके चलना। अब क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, एक बार आप पेपर एनालिसिस कीजिए, हम भी उस पर वीडियो बना देंगे। बट एक चीज मैं कहूंगा, जो प्री में जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा इजी होता है, बट आजकल रीजनिंग में 1-2 आने लग गया। बट जो मेंस में होता है उसमें वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी से भी पूछा जाता है, आपको अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इवन आपका जो पोलिनोमियल का जो जीरो फंक्शन होता है उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करो, ठीक है, आप ये ना देखो कि कौन कहां जा रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, ठीक है। लाख बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें से आपको डेफिनेटली है कि 10 से 12 बच्चे से सिलेक्ट होंगे जिनको आप देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे। बट याद रखिएगा, जो पीछे जितने लोग रह जाते हैं, जितने लोग पीछे रह जाते हैं, उनको कोई नहीं देखता है।